अनात्म में अहम प्रत्यय निवृत्त हुआ है, वह पुरुष जो कुछ करता है उसमें नहीं बंधता। वह अपने को सदा अकर्ता देखता है। जिसको अनात्मा में अहम प्रत्यय है, वह सदा पुरुष करे तो भी करता है, और जो ना करे तो भी करता है। हे राम, जो अज्ञानी शुभ करता है, वह शुभ कर्म करता हुआ स्वर्ग को प्राप्त होता है, और अशुभ कर्म करने से नरक को प्राप्त होता है। जो शुभ कर्म को त्यागता है तो भी नरक को प्राप्त होता है, क्योंकि उसे अनात्म में आत्म अभिमान रहता है। इससे बुद्धि का निग्रह करो और इंद्रियों से चेष्टा करो। देखने, सुनने, सूंघने को मैं तुम्हें नहीं वर्जता। मैं यही कहता हूँ कि अनात्म में अभिमान को त्यागो। जब अनात्म के अभिमान को त्यागोगे तब शांत पद को प्राप्त होंगे। तब जहाँ तुम्हारा चित्त जाएगा वहाँ आत्मा ही भासित होगा। आत्मा से भिन्न कुछ ना भासित होगा। इससे चित्त को त्यागो और आत्म पद में स्थित हो। चित्त अहम भाव का नाम है। जैसे विश्व की उत्पत्ति हुई है सो भी सुनो। शुद्ध चैतन्य में चिदावली रूप अहम तरंग उठा है। उस चिदावली रूप समुद्र में जीव रूपी तरंग उपजता है, और जीव रूपी समुद्र में अहम रूपी तरंग भासित हुआ है। अहंकार रूपी समुद्र में बुद्धि रूपी तरंग उपजा है। बुद्धि रूपी समुद्र में चित्त रूपी तरंग उठा है, और चित्त रूपी समुद्र में संकल्प रूपी तरंग उपजा है। उस संकल्प रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग उपजा है, और जगत रूपी समुद्र में देह रूपी तरंग भासित हुआ है। उसके संयोग से दृश्य का ज्ञान हुआ कि यह पदार्थ है, यह नहीं है, ये ऐसे हैं। उसी से देश, काल, दिशा सब हुए हैं। हे राम जी, निदान वे सब संकल्प से हो गए हैं। अतएव आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, केवल शांत रूप एक रस आत्मा है। उसमें नाना प्रकार के आचार रचे हैं। जैसे स्वप्न की सृष्टि जो नाना प्रकार की दिखती है,
सो अपना ही अनुभव होता है। वैसे ही इस जगत को भी जाने। आत्मा सर्वदा एक रस, अद्वैत, शुद्ध, परम निर्वाण